8 बजने को हैं। बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। बहुत बड़े बड़े बोल्डर, बहुत बड़े बड़े चट्टान उस पर गिर चुकी हैं। हमें जोशीमठ जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रास्ते के बंद होने की वजह से हम यहाँ पे फंस चुके हैं। लगता है कि अगर ये हटे तो फिर पहाड़ दोबारा आ जाए नीचे। उसको काटते हैं ब्रेकर से या किसी भी तरह से, ये पूरा नीचे डेंजर बना हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि यात्रा से पहले जितने ये डेंजर स्पॉट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए। ऊपर का लूज पोर्शन आ गया वो, तो हमारे ऑपरेटरों का भी इतना रिस्क है, जान माल का हाथ रख के फिर काम करते हैं वो। अब इसमें कोई ऐसा ब्लास्ट तो हमने किया नहीं, ना कोई ब्रेकर चला, खाली रोड नीचे का लेवल कर रहे थे। तो इस तरह से पैदल चलकर रास्ता पार करना पड़ रहा है ताकि हम वहाँ से गाड़ी पकड़कर आगे को निकल सकें। नमस्कार, मेरा नाम विकेश, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे में से मौजूद हैं और एक चट्टान जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में जो हाईवे पड़ता है वहाँ पर गिर चुकी है। लगता है ब्लास्टिंग के बाद गिरी है, फिर कैसे गिरी है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे हैं जो समय मौजूद थे। एक मशीन भी इसकी चपेट में आ गई है। इस मशीन के कुछ शीशे टूटे हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि उस समय जो चालक थे मशीन के, वो उस मशीन में नहीं बैठे थे। सर, आप ये बताइए कि उस समय आप यहाँ मौजूद थे जब ये गिरा था? हाँ, ये हमारे सामने ही हुआ था। ये कैसे गिरा, क्या हुआ? मशीन यहाँ पर खड़ी थी और हमारे से जो सीनियर साहब हैं वो ज़रा ऑपरेटर को आगे बताने गए कि यहाँ पर कैसे हिसाब से काम करना है, इतने में वो आ गए। मतलब क्या कुछ ब्लास्टिंग चल रही थी, काम चल रहा था? कुछ काम भी नहीं चल रहा था यहाँ पर, खाली यहाँ पर बता रहे थे कैसे चलना काम करके। ये इतना बड़ा कैसे गिर गया इससे? अगर कुछ पहले से पानी तो बहुत पी रखा था चट्टान ने, 2 साल से ब्लास्टिंग हो रही में, उसके वजह से गिर गया ये। अच्छा, आप भी चलाते हैं इस मशीन को? मशीन वाले तो फंस गए, साइड गए हैं। ये तो मतलब जब ये चल रहा था ट्रैफिक तो उस समय खाली था ना? कोई ऐसी उस समय ये कुछ दिक्कत तो नहीं आई? कोई फंसा तो नहीं है ना अंदर? कोई नहीं फंसा अंदर। हम लोग सब इधर को भाग गए थे, जैसे ये ऊपर से गिरा हम लोग सब साइड लग गए थे। हम यहीं पर थे, सामने ये। अच्छा, वाली बात जैसे ऊपर से पत्थर गिरे साड़े छोटे मोटे, तो हम इधर को भाग गए पीछे। हमने कहा ऊपर से आएगा पूरा ये। इस तरह के हादसे होते रहते हैं इस सड़क पे, तो होते रहते हैं क्योंकि काम चल रहा है सड़क पे। तो मुझे बताइए कि जैसे जिस समय इस तरह का मलबा आ जाता है सड़क पे, तो कितना टाइम उसको हटाने में लगता है? क्या टाइम लगता है? मशीन कितनी देर में हट जाएगा? ये 2 घंटे का, ये मान के चलो। अभी 2-2.5 घंटे लगेगा। अभी यहाँ पर इस साइड से हमारा कोई है ही नहीं। मशीन है जो वो यहीं पर है मशीन। तो ये हट जाएगा मतलब अभी कब तक हट सकता है? क्या 2-2.5 घंटे तक हो जाएगा। 2-2.5 घंटे। आप में से कोई था उस समय यहाँ पे जब ये गिरा? हम नहीं थे। आप भैया कुछ बताएंगे कैसे हुआ, कैसे हो? कोई किसी को चोट आई किस तरह का? किसी को चोट नहीं आई। जो मशीन कहाँ पे थी, कैसे लगी? मशीन यहीं पे थी, लंच टाइम था। अच्छा, लंच टाइम था। हाँ जी। ये तो काम चल रहा होता अगर ऐसा। हाँ, काम चल रहा होता। तो ये भी अच्छी बात है कि लंच टाइम रहा उस। हाँ जी, हाँ जी। और इस पूरे हाईवे का मुझे बताइए एक हाल। जैसे लगातार सड़कें टूटती रहती हैं यहाँ पर, पहाड़ टूटते रहते हैं, चट्टान टूटती रहती है। हाँ, ये हाईवे जो टूटता रहता है, तो फिलहाल कब तक हट सकता है ये? और ये हर दिन का होगा? नहीं, हर दिन का, जैसे बारिश बुरिश के समय इस चक्कर में बारिश बुरिश हो जाती है। आप यहाँ काम करते हैं इसमें? हाँ जी, हाँ जी। तो और कुछ बताइए मुझे। जैसे जोशीमठ से लेके यहाँ बद्रीनाथ तक मैं देख रहा हूँ जगह जगह काम चल रहा है, जगह जगह मलबा टूटा हुआ है। तो कितनी देर में हट सकता है? क्या इसकी प्रोसेस होगी इसके बाद हटाने के लिए? ऊपर से रुक जाएगा तो अभी हट जाएगा शाम तक। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर ये हटे तो फिर पहाड़ दोबारा आ जाए नीचे? हाँ जी, हाँ जी। अभी छूट ही रहा ऊपर से पत्थर। तो बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है और हमारे साथ इस समय इस हाईवे में काम कर रहे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे साथ। सर, पहले तो ये किस तरह से हो गया? क्या पहले से लग रहा था आपको कि ये कुछ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर गिरता रहता है मलबा? नहीं, प्रभावित क्षेत्र ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने पूरा इसको सुबह जैसे हमने कटिंग किया, ये ब्रेकर सब चल रहा था, ब्रेकर चलती, मशीन चलती, पूरा क्लीन कर दिया था। क्लीन करने के बाद में साइड में मशीन यहीं पे लगा दी, सब स्टाफ उधर लंच करने लग गया। अब उसी टाइम में ऊपर से पूरी स्लाइड आ गई, वो मशीन में हमारी पूरी डैमेज हो गई है। ब्रेकर लाइन फट गई, पूरी मशीन के शीशे फट गए, सामने आप देख सकते हैं। और ये जो भी गिरा है कितने देर तक, कब तक हट सकता है? इसका कुछ अनुमान है? नहीं, अनुमान तो क्या, जब तक ये हटेगा नहीं हम लोग तब तक साइड नहीं छोड़ते हैं। अभी मशीन लग रही है, चालू कर रहे हैं उसको, कोशिश करेंगे 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ये। होता ये भी है कि जैसे अब ये हटाते वक्त पीछे ये भी गिर सकता है, तो नुकसान, जान माल का नुकसान तो होगा ही। फिर इसमें खतरा है इसमें पूरा? बिल्कुल खतरा तो, लेकिन हम लोग वही पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट है, तो उसके लिए इसको कर रहे हैं। जितना कोशिश करेंगे जब तक वो ना गिरे, जब तक रुका हुआ है तब तक हम लोग इसको काम करते रहेंगे। जैसे गिरना शुरू होगा फिर बंद कर देंगे उसको। मशीन से हटाया जाएगा? इससे हट जाएगा कि और मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी अभी? नहीं, इससे हट जाएगा। और बताइए, जैसे पूरा बद्रीनाथ हाईवे है, लगातार यहाँ पे
लैंडस्लाइडिंग जोन है पूरे हाईवे से लेके जोशीमठ तक। हाईवे से लेके ये पूरा हाईवे एक लैंडस्लाइडिंग जोन है, हर जगह 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 बीच में पैच हैं जहाँ पे जो बहुत ही प्रोन एरियाज़ हैं। तो ये एरिया किस उस पे आता था, मतलब कितना डेंजर था यहाँ पर क्या, और इससे आगे भी जैसे बहुत डेंजर एरिया मैंने देखे, तो ये कितना ख़तरनाक है ये एरिया पूरा? खतरनाक पूरा देखिए हिली एरिया हमारा सारा वैसी है। हम लोग अभी यहाँ देखिए आप सामने, ये थोड़ा कैमरा उस साइड कीजिए मशीन के आगे में, अगर वहाँ ब्रेकर चलाते हैं देखिए ऊपर कितना क्रैक मार रखा है, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ वहाँ, कुछ नहीं हुआ, पहले से ही नेचुरली ऐसा है। अभी उसके नीचे का हमने 2 मीटर अंदर जाना है, उसको काटते हैं ब्रेकर से या किसी भी तरह से, ये पूरा नीचे डेंजर बना हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि यात्रा से पहले जितने ये डेंजर स्पोर्ट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, तो उस पर लगे हुए हैं। हमें ये भी दिख रहा था यात्रा से पहले बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, जैसे ये बहुत आपने बताया कि बहुत कमज़ोर एरिया है, तो इससे बचने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं ताकि ये ढहे ना पहाड़ को बचने के लिए क्या करें, जितना हम लोग तो ये कोशिश करें जितना लूज़ है, हमको जैसे विड्थ हमारी 12 मीटर चाहिए, जितना लूज़ हम कोशिश करते हैं चाहे 13 मीटर 14 मीटर जाना पड़े, लेकिन जो लूज़ पोर्शन है उसको हम नीचे गिरा देते हैं ताकि फ्यूचर के लिए कोई रिस्क ना रहे उसमें। अच्छा, अभी जो मशीन पर नुकसान पहुँचा है, क्या नुकसान है, कैसा नुकसान है, इसके बारे में कुछ बताइए। मशीन का लंबा नुकसान है, इसमें ऊपर उसका प्लेट एसकी वो टूट गया है, जैक हैम्बर टूट गया है, उसका सिलेंडर टूट गए हैं। मशीन भी तो काफ़ी महंगी है, फिर मशीन 1 करोड़ प्लस की है, तो नुकसान तो है उसमें। अभी उसको खड़ी करके रखें, अब उसका सर्विस इंजीनियर आएगा फिर रिपेयर करेगा, फिर चार्जेस बताएगा। काम करने लायक नहीं है अभी? काम करने लायक नहीं है अभी, वो डैमेज हो गई है। तो ये भी अच्छी बात रही कि कोई था नहीं उसमें बैठा हुआ, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जस्ट ऑपरेटर पहुंचे थे लंच करने के बाद वो उस साइड में जाके दूसरी साइड जहाँ स्लैड है पुलिस अभी हाफ आवर हुआ है, वो जस्ट सिर्फ साइड देख रहे थे, जैसे ये क्लीन कर रखा ना ऐसे क्लीन कर दिया, वो देख रहे थे कि कहाँ पे एक मशीन चलाएं, वो उधर ही रह गया ऑपरेटर उस साइड में और मशीन इधर छोड़ गया। तब तक ये इसके क्या चांसेस है अभी, मतलब कोशिश करेंगे 2 से 2.5 घंटे में खुल जाएगा ये। अच्छा, अब जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इस सड़क पे, इस तरह के जब हादसे हो जाते हैं, इस तरीके से जब पहाड़ टूट कर आ जाता है नीचे, तो किस तरह से कुछ किसी की जवाबदेही बनती है इस चीज़ में कि कैसे टूट गया, कैसे हो गया? नेचुरल स्लाइड है सर, इसमें नेचुरल स्लाइड है, इसमें किसी की जवाबदारी क्या होगी? जैसे मैं आप कुछ ये भी देख रहा आप बोले कि एक्ट ऑफ गॉड जैसा हो गया वो है। अब इसमें कोई ऐसा ब्लास्ट तो हमने किया नहीं, ना कोई ब्रेकर चला, खाली रोड नीचे का लेवल कर रहे थे, ऊपर का लूज पोर्शन आ गया वो। तो हमारे ऑपरेटरों का भी इतना रिस्क है, जान माल का हाथ रख के फिर काम करते हैं वो। अब वो नेचुरल स्लाइड में कोई भी क्या कर सकेगा। चार धाम यात्रा से पहले तेज़ काम चल रहा है यहाँ पर, तो कब तक पूरा हो सकता है काम ये? हमारा टारगेट है अप्रैल 30 तक इसको पूरा ब्लैक टॉप करके देना है, और ताकि मई 12 को जैसे यात्रा शुरू हो रही है तो उससे पहले पूरा कंप्लीट करके हैंड ओवर करना हमने। जो हमारा मेन एक ही स्पॉट बचा हुआ आगे वाला जहाँ पे 20-30 मीटर का, बाकी सारा क्लियर हो गया था। अच्छा, इस पैच में कितने स्पॉट हैं ऐसे डेंजर स्पॉट? सिंगल स्पॉट वो सामने वाला उधर है, वो था। ये तो बिल्कुल नॉर्मल था, ये कैसा आ गया? ये आपकी लिस्ट में था ही नहीं डेंजर? था ही नहीं डेंजर में। सुबह से तो इसके नीचे काम कर रहे हैं हम लोग, सुबह से जैसे मलबा वो सामने रखा हो ना, ये पड़ा हुआ मशीन ऐसे ही रखा था उसके सामने, तो सिर्फ उसको साफ करने पे लगे होते कि क्लीन हो जाए, रोड ट्रैफिक थ्रू आउट चले। लेकिन अब पूरा क्लियर होने के बाद फिर ये सारा मलबा आ गया उसमें। और आप लोग सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे थे? आप फंस गए अब तो? सर यहाँ घूमने आए हुए थे। फंस गए अब तो फंस गए, अब यही देखेंगे कब हटेगा तब निकलेंगे यहाँ से हम। कहाँ रुकने की व्यवस्था क्या होगा, क्या होगा? रुकने का देखते हैं, अगर खुल जाए तो बढ़िया है, वरना फिर हम पीछे कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम जोशीमठ से आए हुए। जोशीमठ से इधर जा रहे थे? इधर से आ गए थे, अब इधर से वापस जा रहे थे। अच्छा, जोशीमठ से आए थे अभी? हाँ जोशीमठ से ही आए हुए, जी जी जी। तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर। बद्रीनाथ हाईवे लगातार टूटता रहता है। एक 4 धाम प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार चला रही है, उसका नुकसान एक यही है पहाड़ों में कि पहाड़ लगातार टूट रहे हैं, पहाड़ों को नुकसान पहुँच रहा है। और इस तरीके से जब सड़क बंद हो जाती है तो न सिर्फ यात्री फंसते हैं, बल्कि इससे जो सरकारी पैसा होता है उसका भी बहुत नुकसान होता है। तो ये बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। इस तरीके से बड़े बड़े बोल्डरों को हटाया जा रहा है जो चट्टान से टूट कर यहाँ आए हैं, और इस काम में ख़तरा भी पूरा का पूरा बना हुआ है, क्योंकि ये पत्थर हटाते वक्त किसी भी वक्त कोई भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ऊपर से चट्टान जो ढीली पड़ी हुई है वो भी फिर से खिसक सकती है। फ़िलहाल काम चल रहा है, 2 घंटे में बताया जा रहा है कि 2-2.5 घंटे में इसको हटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जितना ख़तरा इसको हटाने में बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भी काम हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं
जिसमें बोल्डरों को हटाया जा रहा है और बद्रीनाथ हाईवे को खोला जा रहा है। तो इस समय हम जोशीमठ से आगे बद्रीनाथ के रास्ते में हैं। रात के 7:30 बज रहे हैं, 8 बजने को हैं। बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। बहुत बड़े बड़े बोल्डर, बहुत बड़े बड़े चट्टान उस पर गिर चुकी हैं। हमें जोशीमठ जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रास्ते के बंद होने की वजह से हम यहाँ पे फंस चुके हैं। आप भी जाओ, हम भी हाँ निकलो। तो इस तरह से पैदल चलकर रास्ता पार करना पड़ रहा है ताकि हम वहाँ से गाड़ी पकड़कर आगे को निकल सकें। BRO द्वारा काम अभी तक जारी है। सुबह तक संभवतः ये रास्ता, इसमें कुछ ना कुछ सुधार हो पाएगा। और ये बड़ी बड़ी चट्टानें, इनकी वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद है। चट्टानें काफ़ी बड़ी है, इनको काटने में काफ़ी टाइम लग रहा है। सबसे बड़ा जो चैलेंज वो यही है कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मलबा होता तो मलबा शायद अभी तक हट जाता, लेकिन चट्टानों को काटना पड़ रहा है। चुनौती BRO के सामने, और जो भी मशीनें, पोकलेन मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, उनको हटाने का काम कर रहे हैं।